ये देखिए नवी रानी का महल, गुजरी महल, काफ़ी भव्य महल बनाया उन्होंने नवी रानी के लिए। यहाँ पुराने समय के जो राजपूत राजा होते थे, जो विद्रोह करते थे, लड़ाई करते थे मुगल राजाओं से, उनको क्या मुगल राजा उनको बंदी बनाकर रखते थे। पहले राजा सूरत सेन आए थे, उनका गाँव था कुंतलपुर, हाट में सुना होगा, मुरैना से थोड़ा आगे कोतवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ के राजा थे सूरत सेन। आप देख लेंगे महल, सबसे पुराना महल है करण महल, और करण सिंह थे मान सिंह के फादर। तो ये महल पहले बनाया, हाँ, इसका टाइमिंग था 1480 से 1486। तो पहले ये वाला महल बनाया गया, उसके बाद फिर मान सिंह का महल बनाया गया। मान सिंह के बेटे थे विक्रम सिंह, उनके लिए महल बनाया गया विक्रम महल। हाँ, विक्रम महल। और सामने अंदर चलेंगे तो ये राजा का ओपन दरबार हॉल था। तो दरबार हॉल को हटाकर उन्होंने एक शाही जेल बनाई थी मुगल पीरियड में। तो यहाँ राजाओं के टॉर्चर पॉइंट थे, इनको राजाओं को तरह तरह की यातना दी जाती थी। तो लोहे की कड़े लगे हुए हैं, लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं, जंजीरों से लटका कर राजाओं को टॉर्चर करने के लिए यहाँ रखती थी। हाँ। जब मुगल राजाओं का शासन था, मुगल राजा हिंदू राजाओं से टैक्स लेते थे, लगान, और जो राजा लड़ाई करता था, विद्रोह करता था, उनको यहाँ बंदी बना कर लाते थे। तो ये उनके शाही जेल है। तो उनके टॉर्चर पॉइंट थे। राजाओं को इसमें क्या तरह तरह की यातना दी जाती थी। लोहे के देखिए हुक्स लगे हुए कड़े, और यहाँ उनको बंदी बना कर रखते थे ताकि कोई राजा ना भागे। यहाँ पर राजा को बंदी बना के रखा। हाँ, और लोहे की कौन सी राजा बंदी? यहाँ पुराने समय के जो राजपूत राजा होते थे, जो विद्रोह करते थे, लड़ाई करते थे मुगल राजाओं से, उनको क्या मुगल राजा उनको बंदी बनाकर रखते थे। और इसमें देखिए लोहे की लॉट लगी हुई है, इसमें जंजीरों से लटका कर गर्म पानी खोला कर डुबो कर पीटते थे। हाँ, क्योंकि पुराना समय के राजपूत राजाओं को भी ऐसे पीटा जाता था जैसे राजपूत राजा कमज़ोर हो, लेकिन राजपूत राजा मार ऐसे झेल सकता था क्योंकि वो पावरफुल होता था। और राजा कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुगल, राजाओं को टॉर्चर ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि राजा क्या ऐसे नहीं बनते थे, उनको कठिन परीक्षा को सामना करना पड़ता था। स्वावलंबी 5 साल की उम्र से उनने घोड़सवारी करना, तलवारबाजी करना सीख लेते थे। ये उस समय की प्राचीन जेल। ये आप देखने चल रहे हैं राजा मानसिंह तोमर के बेटे का महल है विक्रम महल। इस महल की लंबाई है 65 मीटर की लंबाई में, 1516 से 1523 में इसका निर्माण हुआ था। तो बताते हैं, इसको विक्रम मंदिर ही बोलते हैं। जो सामने आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं, विक्रम मंदिर का नाम लगा हुआ है, और उसके ऊपर एक शिवलिंग थी। तो शिवलिंग को क्या मुगल पीरियड में तोड़ नहीं पाए थे वो, तो सामने हवन कुंड है, इसमें दबा दिया था उसको। तो दवाई में क्या, इसमें खुदाई हुई गवर्नमेंट की, तो खुदाई में से निकाल के उसको अंदर तो लगाया नहीं गया, क्योंकि अंदर क्या स्मेल आती थी। अब आप दर्शन करेंगे तो सबसे पुरानी शिवलिंग वहाँ 500 साल पुरानी शिवलिंग है। तो जैसे आपने मंदिर देखे ना काफ़ी, तो ये 500 साल पुरानी शिवलिंग है, इस वजह से इसकी पूजा होती है। तो काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो 500 साल पुरानी शिवलिंग, ये देखिए 500 साल। हाँ, ये देखिए 500 साल पुरानी शिवलिंग। जब बोले महाराज, पुरानी शिवलिंग है। हाँ, बहुत पुरानी शिवलिंग है। तेरा लगाओगे। तो अभी आप देख रहे हैं सामने महल बने हुए हैं जहांगीर और शाहजहां के गेस्ट हाउस। क्योंकि आप उनके पर्सनल महल देखें तो वो आगरा दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन उनका यहाँ कब्जा होने के बाद जितने भी आप रूम देख रहे हैं, यहाँ उनके गेस्ट वगैरह रुका करते थे, ताकि ये गेस्ट हाउस के रूप में बना दिया गया। क्योंकि गेस्टों को भी जिम्मेदारी देते थे कि महलों की देखरेख करें, और उनके खास सलाहकार सैनिक भी यहाँ रहते थे, ताकि महलों पर कोई दबाव न डालें। तो अगर कोई घटना घटती थी तो उनको खबर कर दिया जाता था यहाँ से कि हमारे ग्वालियर किले पर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो पहले से तैयारी कर रखते थे इसमें। तो यहाँ उनके घोड़ों के टैंक तो हुआ करते थे, इसमें घोड़े वगैरह पानी पीते थे। और पुराने समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की बावड़ी की पानी पीते थे राजा महाराज। पहले क्या है, बावड़ी की पानी शुद्ध होता था। तो पुराने समय में आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। जो सामने आप जो नालियाँ देख रहे हैं, इसमें फिल्टर वाली जालियाँ लगी हुई थी। तो बारिश ज़्यादा होती थी, इसमें ढलान ज़्यादा होती थी। अब इसको पक्का करा दिया गया है, तो बारिश पानी से इसको पानी छनकर नीचे पहुँचता था। तो छनकर और जाने के बाद इसमें देखिए और भी छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, इसमें बारीक जालियाँ लगी हुई थी, तो और भी छनकर नीचे जाता था पानी। फिर उसके बाद इसमें जड़ी बूटियाँ पत्तियाँ डालकर इसको शुद्ध करती थी। फिर राजा महाराजा को लगता था अभी पानी नहीं शुद्ध हुआ है, उसके बाद कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन डालती थी, जिससे गंदगी नीचे पहुँच जाती थी, पानी शुद्ध होकर आ जाता था। फिर भी राजा को मन में वो रहता था कि थोड़ा बहुत गंदा है अभी, तो उसके बाद बताते हैं सोने की भस्म पीस कर डालती थी, जिससे पानी प्योर होता था। तभी राजा महाराज पानी पीते थे जब बारिश का जमा हुआ पानी। आज के समय के देखिए गंदा पानी भरा हुआ है, बहुत गंदा। इसके अंदर जहांगीर महल का मुख्य हिस्सा है। तो अंदर चलेंगे तो इसमें देखने के लिए आपको ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, गड्ढे वगैरह बने। ये घोड़ों के अस्तबल थे, हॉर्स एस्टेबल। इसमें गड्ढों में चने वगैरह डालकर घोड़ों को घास वगैरह डालकर खिलाते थे। तो पूरे राउंड में देखिए घोड़ों के अस्तबल थे, घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। और ये देखिए देखने में आपको लगा होगा मुगल आर्किटेक्चर है। देखिए सामने आप ये देख रहे हैं, ये मुगल शैली में है। देखिए तो इसके अंदर उनका हवा महल था, यहाँ से काफ़ी ठंडी हवा आती थी।
तो अभी आप यहाँ खड़े होंगे तो नेचुरल हवा आएगी और यहीं से आपको पूरा सिटी का व्यू दिखेगा। यहाँ से लोग पैदल चढ़कर आते हैं, फोर्ट का मेन गेट। अच्छा, फोर्ट का मेन गेट है। हाँ, और यहीं से नवी रानी का महल का व्यू कराते हैं आपको। कि नवी रानी का महल, गुजरी महल, काफ़ी भव्य महल बनाया उन्होंने नवी रानी के लिए। ये है गुजरी महल। हाँ, तो ये म्यूजियम बन गया हो। और ये पैदल वाला गेट है, यहाँ से लोग पैदल चढ़कर आते हैं। और वो मस्जिद बनी हुई है शाही जामा मस्जिद, जो औरंगजेब के टाइम में बनाई गई थी यहाँ। शाही जामा मस्जिद। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं ग्वालियर का इस फोर्ट से। हम अभी जो खड़े हैं करीब ये 300 फुट की ऊंचाई पर है। नीचे आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे आप मिलेगा ये गुजरी महल है। इसको क्यों बनाया गया था गुजरी महल? नवी रानी की 3 कंडीशन थी शादी करने से पहले, और उनका गांव था यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो शादी करने से पहले उन्होंने कहा था मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी, क्योंकि 8 रानियाँ पर्दा करती हैं। दूसरे लड़ाई में शिकार में साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो। लेकिन तीसरी कंडीशन में कहा था शादी के बाद घर का ही और गाँव का ही पानी पीऊँगी। और उनका गाँव था यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मानने के बाद उनका महल किले के नीचे बनवाया, क्योंकि उनकी गांव से पानी की पाइपलाइन डाली गई थी पानी पीने के लिए। तो उसी गांव का पानी आता था, अभी भी पाइपलाइन महल के अंदर है। यहाँ से गांव से पानी पीती थी। और फोर्ट की वॉल है, वहाँ तक लास्ट वॉल है, लास्ट वॉल वहाँ तक है। सुरंग वाले रास्ते थे, तो इसमें सुरंग थी नीचे अंडरग्राउंड में तहखानों से जो बाहर निकल जाते थे। तो इनको टोटल बंद करा दिया अभी, क्योंकि इसमें क्या घटना घटने के रास्ते थे, दुर्घटनाएं हो जाती नहीं, इस वजह से बंद करा दी गए। ये सुरंग तो हर जगह मिलती है, किले के पहले सुरंग बनती थी, बाद में महल बनते थे। क्योंकि सुरंग के रास्ते होते थे आपातकालीन दरवाजे, संकट की घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये डायरेक्ट मेन गेट के यहाँ निकलने का रास्ता था। यहाँ से आप पूरा ग्वालियर शहर देख रहे हैं, दिस इज न्यू ग्वालियर सिटी। और यहाँ से फोर्ट की वॉल भी दिखाई देगी, जो 6th सेंचुरी में बनाई गई थी राजा सूरज सेन के द्वारा। हाँ, 6th सेंचुरी में फोर्ट की बाउंड्री। पहले राजा थे। हाँ, पहले राजा सूरज सेन आए थे, उनका गाँव था कुंतलपुर। 8 में सुना होगा, मुरैना से थोड़ा आगे कुतवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ के राजा थे सूरज सेन। तो राजा सूरज सेन को एक बीमारी थी लेप्रोसी की, और वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आते थे। और बताते हैं यहाँ ना एक भी महल थे, ना किला था, ना दीवार थी। तो यहाँ वो हंटिंग करते करते आए और वो काफ़ी थकावट हो गई थी उनको। तो उनको क्या प्यास लगी, तो यहाँ एक संत ऋषि हुआ करते थे, ऋषि साधु का नाम था गालब ऋषि, जो किले के ऊपर तपस्या करते थे। तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा, साधु महाराज मुझे आप पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी हुई है। लेकिन साधु महाराज ने उनकी बॉडी को देखकर कहा कि महाराज आपको जो रोग हुआ है, कुछ रोग की बीमारी है, ये आप ठीक कर सकते हैं। आगे छोटा सा कुंड था, यहाँ से आधा किलोमीटर के एरिया में, वहाँ तालाब के पास जाकर उन्होंने क्या तालाब का पानी पिया और उसी पानी पीने से स्नान किया, तो उससे उनका रोग ठीक हो गया था। अच्छा। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या, गुरुजी महाराज के नाम पे शहर का नाम रखा 525 ग्वालियर। तो पहले इस ग्वालियर को बोलते, ग्वालियर नहीं बोलते थे, इस ग्वालियर का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी, गोपादी। तो यहाँ ऋषि गालब साधु करते थे, उन्हीं के नाम पे शहर का नाम है ग्वालियर। इस वजह से बोलते हैं ऋषि गालब की तपोभूमि ग्वालियर। और ग्वालियर किले का नामकरण किया था राजा सूरज सेन ने। और फोर्ट की जो दीवार देख रहे हैं आप, 6वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन के द्वारा बनाई गई। उनके नाम से आगे आधा किलोमीटर जाओगे आप, आज भी ये दीवार आप देख रहे हैं 6वीं शताब्दी की। ये पूरा एरिया 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 10 किलोमीटर। हाँ, इसकी आप लंबाई देखेंगे किले की, वहाँ से लेके लास्ट 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर वहाँ से लेके इसकी लंबाई है। और चौड़ाई इसकी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। पूरा किला 4 किलोमीटर के एरिया में है, जिसमें आप बाउंड्री वाल का एरिया 10 किलोमीटर से घूम सकते हो। लेकिन बाउंड्री वाल को घूमना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि इसमें एक दीवार है, काफ़ी खतरनाक है। इसके अंदर जाने का टूरिस्ट की परमिशन नहीं है, क्योंकि एक तरह का सुसाइड पॉइंट है पीछे। तो ये सामने आप देख रहे हैं सबसे पुराना जौहर कुंड है। जौहर यानी कि पुराने समय की, जहाँ जहाँ रानियों ने जौहर किया है। रानियाँ तो कम करती थी, उनके साथ में दासियाँ ज़्यादा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरा राजा उनको अधिकार करके ले जाए। तो बताते हैं इसमें राजपूत रानियों ने जौहर किया था 1232 का है ये, उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जहाँ इस वजह से रानियों के लिए बड़ा सा तालाब बनवाया गया था, तो उनके लिए इस कुंड को नाम है जौहर कुंड। और जो आपने सुना होगा, जो मुगल राजा मरते थे उनके लिए मकबरे बनाए गए हैं, जो आपने देखे होंगे, सिटी में भी देखे होंगे। और जो मुगल राजाओं के खास जो सलाहकार होते थे, उनके दरबान सैनिक जो लड़ते समय मर जाते थे, तो उनको वो शहीद बनाकर ये मजार बनाते थे। देखिए सामने मजार बनी हुई, देखिए मुगल बाबा की मजार, हजरत बाबा थे। तो बताते हैं लड़ते समय शहीद हो गए थे, जख्मी हो गए, मर गए, उनको दफनाकर वहाँ मजार बनाई गई है। और जो उनके वैद वगैरह, हकीम वगैरह होते थे, उनके लिए दरगाह बनाई गई हैं, जो सिटी में देखेंगे आप, दरगाह भी यहाँ भी हैं। वो सामने छतरी है राजा भीम सिंह राणा की छतरी, जो ग्वालियर गोहद के राजा थे। जब उनकी अब डेथ हुई थी, उनकी बॉडी को वहाँ जलाने के बाद छतरी स्मारक चिन्ह बनाया गया था। तो आपने सुना होगा, हिंदू राजा को मरने के बाद जलाते थे, उनको जलाने के बाद छतरी बनाते थे। तो ये हाँ, जलाने की जगह स्मारक चिन्ह नहीं। और राजा भीम सिंह राणा ग्वालियर गोहद के राजा थे। ये उनका जौहर कुंड था, रानियों का सबसे पुराना जौहर कुंड।
यहाँ क्या इसमें रानियां छोटा सा कुंड हुआ करता था, रानियां जलकर इसमें दासियों के साथ जौहर कर लेती थी चंदन की लकड़ियां डालकर। तो उनकी याद में मीटिंग करने के बाद राजाओं ने बड़ा सा ताला बनवाया उनकी याद में, क्योंकि आपने सुना होगा हिंदू राजाओं के लिए तो क्षत्रिय बनती थी, मुगल राजाओं के लिए मकबरे बनते थे, हिंदी रानियों के लिए कुछ नहीं बनता नहीं था। तो उन्होंने क्या, यहाँ जहाँ रानियाँ जौहर करने लगी थी उनके लिए बड़े बड़े ताला बनवाए थे। जैसे सबसे बड़ा जौहर कुंड चित्तौड़गढ़ का है। तो ये पूरा एरिया आगे का एरिया है जहांगीर महल, शाहजहां महल के गेस्ट हाउस का। तो ये आप यहाँ से पूरा वीडियो बनाते हुए लेंगे। ये राजा का ओपन दरबार हॉल था, दीवान आम। तो बताते हैं जहांगीर तो यहाँ केवल एक ही दिन आया केवल बस, उसके बाद आए नहीं है। सिर्फ एक ही बार? हाँ, एक ही बार आया। और कुछ लोग बताते हैं जहांगीर यहाँ आ ही नहीं है। अच्छा। लेकिन जहाँ जहांगीर नहीं आता तो उनके गेस्ट हाउस कैसे बनते? तो जहांगीर आया तभी तो सिक्कों के 6वें गुरु हरगोविंद साहब को आज़ादी मिली। उनने उनको छोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था कि जितने भी राजाओं को, हाँ वो यहाँ क्या वो बीमार हुए थे उनकी वजह से। तो आपने सुना होगा जितने भी फोर्ट देखे होंगे आपने, जितने भी किले देखे होंगे, आपको गुरुद्वारा कहीं नहीं मिला होगा। मध्य प्रदेश का पहला फोर्ट है, यहाँ गुरुद्वारा भी है और गुरुजी महाराज की वजह से गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बताते हैं 16वीं सेंचुरी में मुगल शासक आया तो मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। अब वो आगरा और दिल्ली के जितने भी राजा होते थे उनसे लगान लेता है टैक्स, और जो राजा टैक्स देने से मना करता था उनको जंजीरों से बांध कर महल में रखा जाता था तरह तरह की यातना देने के लिए। तो बताते हैं उनके साथ जो सिक्कों के 6वें गुरु थे हरगोविंद शाह अमृतसर के, उनको भी बंदी बनाकर लाया गया था। तो उन्होंने क्या बंदी बनाया था जरूर, लेकिन उनको रखा गया था नज़रबंद, उन पर नज़र रखी जाती थी, कहीं भी घूमने फिरना अलाउड था। तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे गुरुद्वारा, पहले वहाँ गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ सिंपल एक चबूतरा था। यहाँ गुरुजी महाराज चबूतरे पर तपस्या करते थे और उन्होंने वहाँ तपस्या की थी राजा को फ्री कराने के लिए, क्योंकि राजा काफ़ी दुखी रहते थे। तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने तपस्या की 2 साल 3 महीने। तपस्या करने से काफ़ी शक्तियाँ आ चुकी थी, जिससे जहांगीर और जहांगीर का परिवार बीमार पड़ गया। उनको सपने में हर समय गुरुजी दिखते थे, तो वो डर जाते थे। कभी शेर बनकर दिखाई देते थे, कभी हाथी बनकर दिखाई देते थे, तो वो डर जाते थे। डरने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को यहाँ भेजा ग्वालियर और गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि आपको हम छोड़ने के लिए आए, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा मैं ऐसे अकेला नहीं जाऊँगा, आपने जितने भी राजाओं को बंदी बनाया है सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली बात जहांगीर को पसंद नहीं आई। तो जहांगीर ने एक कंडीशन रखवाई थी, उन्होंने कहा था जितने भी राजपूत राजा हैं आपका कुर्ता पकड़ेंगे, आपके पीछे खड़े होंगे, उतने राजाओं को मैं निकाल दूंगा। और कुर्ता पकड़ना यानी कि सिर झुकाने के बराबर होता है, और राजपूत राजा सिर कटा सकता था, सिर झुकाना उनको मंजूर नहीं था। तो इसी शर्त को पूरा करने के लिए गुरुजी ने सभी राजाओं से पूछा आप में से हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तो राजा सभी एग्री हो गए, बोले महाराज हम तो पहले से ही आपको गुरु मानते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने क्या अपनी शक्तियों से 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया, और कुर्ते में एक एक कलियों में रिबन सिलवाए और 52 रिबन को पकड़वा कर सभी राजाओं को ऐद करा के लेंगे। उन्हीं के याद में गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे का नाम रखा गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। दाता यानी कि गुरुजी, हाँ गुरुजी यहाँ से बंदी छुड़ाए थे। 1971 में गुरुद्वारा बनाया गया, अभी उन्हीं की याद में। अगर गुरुजी वहाँ तपस्या नहीं करते तो गुरुद्वारा बनते ही नहीं।